नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर बोले राहुल गांधी, यह मोदी और आरएसएस का पॉलिटिकल फंक्शन। हवाई उड़ानों के लिए एविएशन मिनिस्ट्री ने जारी की नई एसओपी, मेट्रो एयरपोर्ट पर बनेंगे वॉर रूम। और वडोदरा के अतिथि गृह नहीं हो रहे इस्तेमाल, अतिथि गृहों के नवीनीकरण की जरूरत। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में घूम रहे हैं। इस बीच उन्होंने 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का फंक्शन है। इसे पूरी तरह से चुनावी फ्लेवर दिया गया है। भाजपा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये ख्याली दुनिया में रहते हैं। 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. देश के कई एयरपोर्ट पर लगातार फ्लाइट्स लेट होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एविएशन मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइन का ऐलान किया है। कोहरे के कारण उड़ानों में हो रही देरी को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने आज मंगलवार को नए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल जारी की है। इसके तहत दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता मेट्रो एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए वॉर रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी फ्लाइट में लेट होने की स्थिति में दिन भर में एयरलाइंस कंपनी को 3 बार रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सीआईएसएफ की 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे 39L को भी शुरू किया जाएगा। सिंधिया ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट का यह सबसे पुराना रनवे है। पिछले साल G20 समिट के दौरान उसके बाद मेंटेनेंस की वजह से बंद कर दिया गया था। इस रनवे पर घने कोहरे की स्थिति में भी फ्लाइट ऑपरेट किए जा सकेंगे। पिछले 2 दिनों में इंडिगो की फ्लाइट डिले की 2 घटनाएं हुए, जिसके बाद ये एसओपी जारी की गई। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन के अतिथि गृह खस्ताहाल हैं और ऐसे में नागरिकों को लाखों रुपए खर्च कर पार्टी प्लॉट में कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों के हित में कॉरपोरेशन द्वारा कई तरह के काम किए जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है ताकि नागरिकों को सुविधा दी जा सके। इन दिनों अब उत्तरायण का मौसम जैसे ही खत्म होता है, अब फिर एक बार धार्मिक और सामाजिक कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन वडोदरा शहर में अगर कोई भी कार्यक्रम करना हो तो लाखों रुपए देकर पार्टी प्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं। उसी की बजाय कॉरपोरेशन के जो पार्टी प्लॉट है, जो अतिथि गृह है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ कोई भी कार्यक्रम किया जाए। फिलहाल मैं अलकापुरी में सरदार बाग निकट जो सरदार बाग अतिथि गृह है वहाँ खड़ी हूँ और उसकी स्थिति देखिए। यहाँ कोई मेंटेनेंस हो ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ सब ग्रास निकल आई है और अतिथि गृह की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में कोई यहाँ कार्यक्रम कैसे कर सकता है?
अतिथि गृह को पार्टी प्लॉट की सूरत में चेंज किया जाए तो वडोदरा शहर के नागरिकों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और शादी ब्याह और छोटे मोटे समारोह में वडोदरा शहर के नागरिकों को कम कीमत में प्लॉट्स मिल सकते हैं। ये प्रस्ताव जो है हाल ही में स्थायी समिति में रखा भी गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को आपसी जो मनभेद सामने आ रहे हैं उसमें पास नहीं किया गया है और इसका खामियाजा वडोदरा शहर को उठाना पड़ेगा। वडोदरा शहर के अतिथि गृहों को पार्टी प्लॉट में तब्दील करने की एक कवायद शुरू की गई थी, लेकिन स्थायी समिति में काम पास नहीं हुआ है। क्यों पास नहीं हुआ है ये तो अंदरूनी मामला है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की संकलन की मीटिंग में ये काम पास नहीं हुआ और इसीलिए स्थायी समिति भी इस काम को पास नहीं कर पाई है। वडोदरा शहर में कई सारे अतिथि गृह है जो कॉरपोरेशन के संचालित है, उसे पार्टी प्लॉट में तब्दील करने की बात बील और वैमाली में सामने आई थी। स्थायी में ये काम पास नहीं हुआ है, लेकिन कितनी ज़रूरत है कि ऐसे पार्टी प्लॉट अतिथि गृह को हम पार्टी प्लॉट में कन्वर्ट करें, ये मैं स्थायी चेयरमैन से पूछना चाहूँगी। सर, एक बिल और वैमाली को जो अतिथि गृह थे उसे पार्टी प्लॉट में तब्दील करने की, उसका डेवलप करने की जो दरखास्त थी वो आपने नकार दी है, उसकी कोई वजह? ये नए प्लॉट थे जिसको 4 जून में 4 पार्टी प्लॉट बनाने, इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन के काम और हॉर्टिकल्चर के काम बारी बारी से आएंगे। लेकिन आज की तारीख में बड़ौदा में जितने अतिथि गृह है उसका गैप एनालिसिस करके जिस अतिथि गृह के साथ मकान भी है और पार्टी प्लॉट भी है तो इसका जो रेंटल है अभी तो दोनों साथ में देते, तो उसके बजाय थोड़ा खर्चा करके गैप एनालिसिस करके कि जो अतिथि गृह है उसका जो बिल्डिंग है उसको रिपेयर किया जाए और जो लोन है उसको प्लांटेशन करके और ज़्यादा उसको सुंदर बनाया जाए, तो बाद में मालूम पड़ेगा कि कितनी ज़रूरत है, क्योंकि अभी इनका गैप एनालिसिस करना बाकी है। तो हमने अधिकारी को सूचना दी है कि कितने हमारे अतिथि गृह है, सारे का गैप एनालिसिस हो, कहाँ पे रिपेयरिंग का खर्च है उसका अंदाज़ा बने और कहाँ पे हॉर्टिकल्चर करके ये पार्टी प्लॉट को यूज़ किया जाता है। एक बार ये चीज़ हो जाए उसके बाद नए कितने बनाने उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपकी निजी राय क्या है सर? जो पार्टी प्लॉट के मालिक है बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, ऐसे में अगर अतिथि गृह को ही पार्टी प्लॉट में तब्दील किया जाता है तो कॉरपोरेशन को तो इनकम होगी, वडोदरा शहर की जनता को भी फायदा होगा। तो इस आपके 2.5 साल के ड्यूरेशन में क्या कदम उठाए जाएंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये जो अतिथि गृह है इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना होता है, जो कि हमारे अधिकारी करने में सक्षम नहीं है, ऐसा आज की तारीख में लगता है। लेकिन अधिकारियों को ताकीद किया जाएगा कि इसको प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करें, इसको साफ़ सुथरा रखें, हॉर्टिकल्चर को मेंटेन करें, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस करने हैं ताकि मैक्सिमम इसका यूजेज हो, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है कि जो प्राइवेट पार्टी प्लॉट में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो कॉरपोरेशन की मंशा कोई मुनाफा कमाने की नहीं है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार है, तेरा तुझको अर्पण की भावना के साथ जो हमारे पास सुविधा है वो गरीब मध्यम वर्गीय लोग मैक्सिमम यूज़ करें, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले दिनों में 4 जून में 4 नहीं हम 8 भी पार्टी प्लॉट बना सकते हैं, लेकिन पहले जो चीज़ है हमारे पास उसको ठीक ठाक किया जाए, ऐसा स्ट्रेस दिया गया संकलन समिति में और उसी दिशा में हम लोग काम करने जा रहे हैं। चलिए, आने वाले दिनों में वडोदरा के अतिथि गृह है उन्हें पार्टी प्लॉट में तब्दील करने की कवायद और कहीं ना कहीं इसे वडोदरा महानगर पालिका आगे बढ़ाए, ऐसी आशा मैं ज़रूर करती हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार प्रसार की विधिवत शुरुआत आज से गुजरात के वडोदरा शहर में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में की गई। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार पर जोर देना शुरू कर दिया है। वडोदरा शहर में भी लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार पर बिगुल बजाते हुए वडोदरा शहर में भी लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का बिगुल बजाते हुए पोस्टर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अकोटा में दीवार पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह वाला पोस्टर लगाकर चुनाव अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भाजपा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल, केयूर रोकड़िया, चैतन्य देसाई, अन्य नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।
लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां देश भर में जोरों शोरों से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी वडोदरा में भी काफी तैयारियां कर रही है, लेकिन आज विधिवत रूप से एक वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत हुई है। वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का अभियान है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब ने 15 जनवरी को वॉल पेंटिंग के अभियान की शुरुआत पूरे देश में किया है। हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष पाटिल साहब ने कल सूरत से इसकी शुरुआत की और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने अहमदाबाद से वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की है। आज दोपहर में 2 बजे पूरे गुजरात के सभी महानगर, सभी जिले के अध्यक्ष को सूचना दी है और आज हमने यहाँ वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की है। कमल जो हमारा निशान है और इस बार का हमारा जो सूत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार, ये दोनों को साथ में रखकर स्टेंसिल के माध्यम से इस बार वॉल पेंटिंग का अभियान हमने शुरू किया है। बड़ौदा शहर के 1400 से ज्यादा बूथ पर, हर एक बूथ पर कम से कम 3 जगह पर ये वॉल पेंटिंग करके हम लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। बड़ौदा के सभी नगरजनों से हमारी विनती है, अपने खुद की प्राइवेट वॉल पर जब हमारे कार्यकर्ता ये काम के लिए आए तो इनको आपके माध्यम से सहकार मिले और बड़ौदा शहर में पूरा शहर ये वॉल पेंटिंग के माध्यम से कमल के निशान के साथ पूरा बड़ौदा शहर जुड़ जाए, ऐसी हम सबको विनती करते हैं। आज से ये अभियान की शुरुआत हुई है तो साथ में 2024 के इलेक्शन का ये पड़ाव जो है, ये नए पड़ाव में ये पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, लोकसभा के प्रबल दावेदार हो, वडोदरा की सीट के लिए प्रबल दावेदार में भी आपका नाम है। आगे चलकर कुछ महीनों तक किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी में जोड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता वो हर एक चुनाव के लिए दावेदार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व ये डिसाइड करता है कि कौन से कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देना है। पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के नाते हमारा सिर्फ एक काम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार ये सभी लोग तक पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। बहुत वक्त से तैयारियां हो रही है, लेकिन वडोदरा में आज विधिवत रूप से पोस्टर दीवारों पे लगाने की शुरुआत हुई है। वडोदरा के विधायक बालू भाई शुक्ला हमारे साथ है। बालू भाई, किस तरह की तैयारी और रणनीति के साथ चुनाव के लिए आगे बढ़ा जाएगा? 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार शुरुआत की है। आज बड़ौदा में ये एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये स्लोगन जो है वो सिर्फ बड़ौदा के लिए नहीं है, पूरे गुजरात में आज सारे शहरों में, सारे जिलाओं में और हर गांव में, हर वार्ड में इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे वॉल पेंटिंग के और वो युवा मोर्चा के माध्यम से हो रहे। इस बार का भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव की तैयारी तो कब की शुरू हो चुकी है, पर आज से चुनाव की जिसे हम कह सकते हैं कि फॉर्मली आज से शुरुआत हो गई है वॉल पेंटिंग के द्वारा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आज अभी तक लोगों ने, मतदारों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रनिष्ठा पर, मोदी जी के राष्ट्र नेतृत्व पर जो विश्वास रखा है, उसी विश्वास से इस बार भी मतदान होगा और बड़ी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी विजयी बनेगी। गुजरात के वडोदरा से अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के मौके पर भेजी गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को आज प्रज्वलित कर दिया गया। बरसों बाद अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के लोकार्पण के चलते पूरे देश में राम भक्त अयोध्या में राम के लिए कुछ न कुछ भेजना चाहता है। हर भक्त कुछ न कुछ राम के लिए, राम के चरणों में कुछ अर्पण करना चाहता है। इसी के तहत वडोदरा में राम भक्त विहा भरवाड़ द्वारा 108 फीट लंबी अगरबत्ती को बनाया गया। इस धूप बत्ती को बनाने में विहा भरवाड़ को 6 महीने का समय लगा था। वडोदरा में विभिन्न आयोजनों के बाद धूप बत्ती को अयोध्या प्रस्थान करवाया गया। यह धूप बत्ती जिस जिस इलाके से पसार हुई, वहां राम भक्तों ने इसके दर्शन किए। इस धूप बत्ती के अयोध्या पहुंचने पर जय श्री राम की जय जयकार के नारों के साथ रामभूमि तीर्थ क्षेत्र के महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज की मौजूदगी में इस अगरबत्ती को जलाया गया। वडोदरा वासियों के प्यार की महक धूप बत्ती के जरिए पूरे अयोध्या में महकेगी और पूरा अयोध्या इस धूप बत्ती से महक उठेगा। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR
also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में महाराष्ट्रीयन समाज की महिलाओं द्वारा मकर संक्रांति के मौके पर हल्दी कुमकुम का त्योहार मनाया गया। महाराष्ट्रीयन समाज में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस पर्व पर महिलाएं एक दूसरे को मिट्टी के छोटे से मटकेनुमा बर्तन में चने के होले, तिल, गुड़ के लड्डू, मूंग, चावल, गाजर व बेर भर कर देती हैं। मकर संक्रांति के दिन विवाहित महिलाएं आपस में एक दूसरे को हल्दी कुमकुम का टीका लगाती हैं और तिल से बनी मिठाई खाती हैं। इस दिन महिलाओं को सुहाग की वस्तुएं भेंट की जाती हैं और तिल गुड़ध्या गौड़ गौड़ बोला कहकर सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। मकर संक्रांति के दिन नई बहू और नव आगंतुक शिशु को तिल के सुंदर गहने बनाकर पहनाए जाते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन बाजरे के रोटले के साथ ऊंधिया खाने का रिवाज है। तो महाराष्ट्र में ये हल्दी कुंकू का ज़्यादा महत्व होता है। इसमें पूजा करते हैं, फिर हल्दी कुंकू का प्रोग्राम रखते हैं, सुहागनों को ये तिलगुल देते, ऐसा कुछ वान देते, ऐसा सब प्रोग्राम होता है। ये सब लेडीज़ इकट्ठा होती है, फिर उसको हल्दी कुंकू का मान दिया जाता है। ये ज़्यादा महत्व होता है हल्दी कुंकू का। ये लगभग संक्रांत में 12, 13, 15 दिन तक चलता है। संक्रांत के बाद भी यानी ये सुहागन का होता है, ये करना होता है, इकट्ठा होते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं। इसकी पूजा होती है, वो सब चीज़ें होती है, बोर होते हैं, वो से तिलगुल होते हैं, वो सब उसकी पूजा करते हैं। फिर दूसरे सुहागन, जब शादी पहली बार होती है, पहला जो आता है त्यौहार, तब ये करते हैं। गुजरात के वडोदरा में जय भवानी ग्रुप द्वारा उत्तरायण के मौके पर पक्षी बचाओ अभियान चलाया गया था, जिसके तहत पक्षियों की देखरेख जारी है। मकर संक्रांति के पर्व पर गुजरात में लोग उत्साह से पतंग उत्सव मनाते हैं। पतंग की डोरी से बेजुबान पक्षी घायल हो जाते हैं, जिसके चलते जय भवानी ग्रुप द्वारा पक्षी बचाओ अभियान अंतर्गत पक्षियों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में स्वयं सेवक कार्यरत रहे। घायल पक्षियों के लिए अटलादरा में केंद्र बनाया गया था, जहां घायल पक्षियों का इलाज किया जा रहा है। वहीं अधिक घायल पक्षियों के लिए हरिनगर 5 रास्ता स्थित केंद्र पर इलाज किया जा रहा है। जय भवानी ग्रुप के प्रमुख और भाजपा अग्रणी कार्यकर्ता राजू ठक्कर और सामाजिक कार्यकर विक्रम चौहान द्वारा यह समग्र आयोजन किया गया है, जिसके चलते यह बेजुबान पक्षी स्वस्थ होकर शायद फिर से आसमान में उड़ सकेंगे। टोटल जस्ट कॉल चेरिटेबल ट्रस्ट विक्रमभाई 10 વર્ષથી આપણે ત્યાં વડોદરા શહેરમાં એમની સંસ્થા દ્વારા આ એક અભિયાન ચલાવ્યું છે, મુહિમ દ્વારા જે રીતે સરકાર પણ કરુણા અભિયાન ચલાવી અને પક્ષી બચાવવા માટે લોકોને અપીલ કરતું હોય છે, એ રીતે વડોદરામાં ઘણી બધી સંસ્થાઓ આ કાર્ય કરી રહી છે। અમે પહેલી વાર પ્રથમ પ્રયાસ કર્યો। ગઈકાલે 25 થી 30 ફોન એવા હતા અમારી પર કે આ જગ્યા પર પક્ષી ફસાયું છે, ઘાયલ થયું છે,
દરેક જગ્યા પરથી અહીંયા લાવી કેટલા બધા પક્ષીઓ એવા હતા કે જે દોરાના સામાન્ય ગુજરાતમાંથી એમને છૂટા કરવાના, નાની મોટી ઈજા હોય તો અહીંયા જ ડૉક્ટર જે રીતે કીધું એ પ્રમાણે એમની સેવાઓ ચાલુ છે અવિરતપણે. ડૉક્ટર નાની મોટી પ્રાથમિક સારવાર અહીંયા કરી રહ્યા છે અને જો વધારે પડતું એમને વાગ્યું હોય અને વધારે તકલીફ, પાક કપાઈ ગઈ, એનું કંઈ નાનું મોટું ઓપરેશન કરવાનું છે, ટાંકા લેવાના છે, આ બધી વ્યવસ્થા એ વિક્રમભાઈના માધ્યમથી હરિનગર 5 રસ્તા પર એક ઓપરેશન થિયેટર, ત્યાં વધારાનું કહીએ તો ઓક્સિજન આપવા માટેની પણ વ્યવસ્થાઓ, બધી જ રીતની ટ્રીટમેન્ટ ત્યાં કરી રહ્યા છે. અમે અહીંયાથી ત્યાં મોકલતા હોય છે. ગઈકાલે ટોટલ બધા થઈને અમે 30 થી 32 પક્ષીઓ બચાવ્યા છે અને હજુ પણ આજના દિવસે ઘણા બધા કોલ એવા આવ્યા છે કે ફસાયેલા કાઢીને એમને મુક્ત કર્યા હોય કે અમે અહીંયાથી સારવાર માટે મોકલ્યા હોય. અને લોકોને એક જ અપીલ છે કે હવે પછીના દિવસોમાં જે પતંગ તમે ચગાવ્યા પછી દોરા જ્યાં ત્યાં નાખી દીધા હોય, ગૂંચળા થઈ ગયા હોય કે દોરા લટકતા હોય, એ બધાને મુક્ત કરો, દૂર કરો અને એને ના હોય તો એક ખૂણા पर ले जाकर सड़गावी दो. गुजरात के वडोदरा की नंदेसरी चौकड़ी निकट के नवदुर्गा एस्टेट के प्लॉट से विदेशी शराब की 232 पेटी बरामद हुई है. नंदेसरी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान पूर्व सूचना के आधार पर नंदेसरी चौकड़ी निकट नवदुर्गा एस्टेट के प्लॉट नंबर 6 में चल रहे किराए के गोदाम में जांच की, जहां मेहुल कहार, अप्पू धोबी, गुंजन धोबी और महेश वालंद शंकर राजगुरु नामक आरोपी विदेशी शराब का जत्था स्टोर कर बिक्री करते थे. इस छापेमारी में देश में बनी हुई विदेशी शराब की 232 पेटियां बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत 10,272 रुपए है. पुलिस ने 11,52,000 का मुद्दामाल बरामद करते हुए कानूनी कार्यवाही की है. देश के इतिहास में अयोध्या का राम मंदिर हमेशा ही विवादों में रहा और अब 500 वर्ष बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है. इस मौके पर वडोदरा में भी विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए हैं. राम आएंगे। देश भर में इन दिनों भगवान राम के आने का इंतजार हो रहा है। तारीख दी गई है 22 जनवरी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसी का उत्साह देश भर में देखने मिल रहा है। जगह जगह तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और गुजरात का वडोदरा शहर भी उसमें बढ़ चढ़कर सहभागी बन रहा है। शायद वडोदरा के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब दशहरा के अलावा रावण दहन होगा और वो 17 जनवरी यानी कि कल होने वाला है और उसी के तहत रावण बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और आज ही रावण बनकर पोलो ग्राउंड में लगा दिया जाएगा ताकि कल वहां रावण दहन किया जा सके। फिलहाल मैं आपको रावण दहन जहां बन रहा है वहां लेकर आई हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं रावण का भव्य सिर बनकर तैयार है। 51 फीट का रावण बनाने के लिए आगरा से खास कारीगर बुलाए गए हैं और उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ हर साल ये जो आयोजन करता है उन्होंने ये आयोजन किया है। 51 फीट का रावण तैयार हो रहा है और रावण का जो पुतला बनाया जा रहा है उसके पैर भी बनकर तैयार है। वैसे ज़्यादातर चीज़ें यहाँ बनकर तैयार है जिसे पोलो ग्राउंड में रखकर कल 17 जनवरी को शाम 6 बजे बाद रावण दहन किया जाएगा। वडोदरा शहर में उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ हमेशा ही असत्य पर सत्य की विजय के रूप विजयदशमी दशहरा का पर्व मनाता आया है रावण दहन का आयोजन कर। और इस बार क्योंकि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे में वडोदरा शहर में 17 से 22 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और उसी के तहत ये रावण तैयार किया जा रहा है जिसका कल पोलो ग्राउंड में दहन होना है। यहाँ रावण के और सिर 10 सिर वाला रावण कहा जाता है, राक्षस माना जाता था। वैसे काफ़ी देवी पुरुष रावण को कहा जाता है, काफ़ी ज्ञानी भी थे, लेकिन 10 सिर वाले रावण के और सिर भी बनकर तैयार है। यहाँ ढाल, मुकुट सब कुछ बनकर तैयार है जो जोड़कर एक पूरी रावण की प्रतिकृति 51 फुट का पुतला तैयार किया जाएगा जिसका दहन कर फिर एक बार असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, आगरा से आए हुए 4 कारीगर लगातार रावण का पुतला बनाने में जुटे हुए हैं
और ये जो है वो रावण के धड़ का हिस्सा यहाँ तैयार हो रहा है, जहाँ कागज़ लगाकर रावण तैयार किया जा रहा है। 51 फीट का पुतला रावण का तैयार आज शाम तक ही हो जाएगा और कल इसे पोलो ग्राउंड में लगाकर रावण दहन फिर एक बार करते हुए राम मंदिर अयोध्या में जो बनने जा रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के तहत देश भर में जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसी के तहत ये रावण दहन का फिर एक बार वडोदरा शहर गवाह बनेगा। आगरा से आए हुए 4 कारीगर इस रावण को तैयार कर रहे हैं और करीब करीब 24 घंटों के भीतर ही रावण को काफ़ी कुछ तैयार कर लिया गया है। मेरे साथ उन्हीं में से एक शराफत अली है। भैया, कहाँ से आए हैं आप और किस तरह ये रावण का जो पुतला है तैयार कर रहे हैं? जी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं इस पुतले को करीबन 4 दिन हो गए। मेरे को 2 दिन अहमदाबाद में काम किया था मैंने अपने गोदाम पर और 2 दिन बड़ौदा में काम कर रहा हूँ। शाम को आज ये पोलो ग्राउंड रात को पहुँचेगा, सुबह इसका पहुँच के फिटिंग करेंगे हम उसको और शाम को 6 बजे इसका दहन किया जाएगा। कितने फीट का बनाया है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है इसमें? ये पुतला 51 फुट का है और इसमें बांस, बम्बू, कागज़ और आपका सुतली, काती और ये लेई कलर पेपर से तैयार किया जाता है। और इसमें पटाखे भी लगाए जाएंगे? हाँ, पटाखे लगाए जाएंगे इसमें। आँखों में से फुहारा निकलेगा, इसमें से कानों में से, मुँह में से, तिलक में से, सब में से फुहारा निकलेगा। चक्कर घूमता हुआ होगा ऊपर ढाल पर, छतरी पर, सब दोनों से। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है, ये तो अच्छा है, अच्छी प्रतिष्ठा हो रही है, बढ़िया है। इसके अलावा पर कहीं रावण बनाया है आपने? जी नहीं, ये तो पहली बार प्रोग्राम हो रहा है इस 17 तारीख को इस प्रतिक्रिया के उस पर। हर बार विजयादशमी तो आप बनाते हैं? हाँ जी, काफ़ी पूरे गुजरात में जामनगर, भावनगर, राजकोट, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद, नडियाद, सब जगह काफ़ी जगह बनाते हैं दशहरे को। दशहरा पर तो हमेशा ही उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ ये आयोजन करता है, लेकिन इस बार क्योंकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसी उपलक्ष्य में रावण दहन का आयोजन किया गया है और उसी के तहत ये रावण का पुतला बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के चलते गुजरात के विभिन्न शहरों में धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान शुरू किया गया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के तमाम धार्मिक स्थलों की सफाई करने का आह्वान किया गया था, जिसके चलते राजकोट में महानगर पालिका द्वारा मंदिर सफाई अभियान शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद मोहन कंडारिया, मेयर नैना पेड़डिया, म्यूनिसिपल कमिश्नर आनंद पटेल सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा सफाई अभियान शुरू किया गया। इस अभियान अंतर्गत तमाम छोटे बड़े धार्मिक स्थलों की सफाई की जाएगी। रामनाथ महादेव मंदिर से अभियान का प्रारंभ किया गया। इस अभियान में शहर की विविध संस्थाएं भी सहयोग देंगी। 22 जनवरी को राजकोट में हर वार्ड में अयोध्या के समग्र कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। 22મી તારીખે રાજકોટના 18 વોર્ડની અંદર રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક લાઈવ એલઈડી સ્ક્રીનની અંદર કે જે આપણે અયોધ્યા નથી પહોંચી શકતા એ સૌ હિન્દુ ભાઈઓ માટે એક એલઈડી સ્ક્રીનનું અલાયદી બેઠક વ્યવસ્થા, પાણીની બેઠક વ્યવસ્થા અલગ અલગ વોર્ડની અંદર કરવામાં આવી છે। તો આપણે સૌ જઈએ। બીજી આપને મારી વિનંતી છે કે આપણે રાજકોટમાં જેટલા પણ હિન્દુ ભાઈઓ બહેનો રહે છે પોતાના ઘરે દીવા પ્રગટાવે અને રાજકોટમાં જેટલા મોલ્સ છે, જેટલા માર્કેટો છે, બજારો છે એ રોશની કરે। આપણે જ્યારે 31મી ડિસેમ્બરની જો સેલિબ્રેશન કરતા હોય તો આનું શું કરવાને નહીં। જ્યારે સાન્તાક્લોઝનું આપણે સેલિબ્રેશન કરતા હોઈએ તો ભગવાન શ્રી રામનું પણ સેલિબ્રેશન કરવું એ આપણી નૈતિક જવાબદારી છે, આપણી ફરજ પણ આવે છે હિન્દુ તરીકેની। તો 22મી તારીખે આપ સૌને રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વતી મારી કરબદ્ધ વિનંતી છે કે આપ આપણા મોલ્સની અંદર, આપના દુકાનની અંદર, આપના બજારના એસોસિએશનની અંદર સૌ લોકો રોશની કરો અને ભગવાન શ્રી રામલલ્લાને પોતાના જ્યારે ગૃહની અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યું છે
ત્યારે એમને આપણે વધામણાનો આખો એક આ કાર્યક્રમ કરીએ અને રાજકોટ સમગ્ર દેશની અંદર નામ રોશન થાય કે 22મી તારીખે સમગ્ર ઘરે ઘરે દીવા પ્રગટાવ્યા અને उत्सवનું माहौल થયું એવી આપ સૌને મારી अपील છે। सिद्धपुर में भी कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अगुवाई में सिद्धनाथ महादेव मंदिर परिसर से सफाई अभियान का प्रारंभ किया गया। इस मौके पर भाजपा के अग्रणी और कार्यकर उपस्थित रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत द्वारा अरवणेश्वर महादेव मंदिर में होने वाले आयोजन के लिए 12 लाख से अधिक का दान देने का ऐलान किया गया। અહીં આગળ અમારા સિદ્ધપુર માં 5 સ્વયંભૂ મહાદેવ છે। એ મહાદેવમાં પણ અડવેશ્વરની અંદર પણ आज एक सरस कार्यक्रम थयो। गुरु महाराज दादा हमारा वर्षोथी एक संत तरीकेनी भूमिका आजूबाजू विस्तारनी अंदर अनेक लोकोने प्रेरणा आपीने अनेक लोकोने एम कही शकाय कि आखी जिंदगी लोकोए सुधारो थई गयो होय अने एवुं अनेक काम करीने आज एमना तीर्थमां छेल्ले गुरु महाराज दादानो पण अभ्यास स्वच्छता अभियाननो कार्यक्रम चाल्यो। बधा मित्रोए जे एमां भाग लीधो छे एमने दिल की शुभेच्छा आपू छूं। खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। माना होटल्स एंड रिसोर्ट राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। गुजरात के वडोदरा में भी स्वच्छता अभियान अंतर्गत मंदिरों की स्वच्छता के अभियान की शुरुआत की गई। राम मंदिर के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी द्वारा धार्मिक स्थलों की स्वच्छता का आह्वान किया गया था, जिसके चलते आज वडोदरा के वार्ड नंबर 11 में स्थित श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर में सफाई के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर चिराग बारोट, प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री सीमा मोहिले, भाजपा के नेता शब्दशरण ब्रह्मभट्ट, नगर सेवक संगीता चौकसी, वार्ड नंबर 11 के प्रमुख जयेश परमार, अग्रणी और कार्यकर उपस्थित रहे। दिवालीपुरा में स्थित कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में सफाई अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर राम जी की रंगोली भी बनाई गई। 22 तारीखे अयोध्या में रामलल्लानी निज मंदिर में स्थापना थवा जई रही है। ये अनुसंधान में माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए बधा ज देशवासीओने हाकल करी है कि आ आवनार 22 तारीख सुधी में पोताना विस्तारना दरेक मंदिर साफ सफाई करी अने स्वच्छ बनावा जोईए। जेटला पण मंदिरो छे एमनी स्वच्छता करवामां आवे અને આગળ પણ હું વિચાર કર્યો કે આ કામ ચાલતું રહેવું જોઈએ। જે પણ આવે લોકો દર્શન કરવા માટે જ્યારે એવું લાગે કે આપણે એક શ્રમદાન કરવું જોઈએ, એટલે આજથી આ પ્રાંગણમાં પણ આ શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને બધા જ વિસ્તારના લોકો સાથે સાથે કાર્યકર્તાઓ આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે। એટલે ખૂબ સરસ રીતે આ મંદિરની સ્વચ્છતા અભિયાન ગઈકાલે પણ હું કાશી વિશ્વેશ્વર મહાદેવની મંદિરમાં શરૂઆત કરી અને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં બાળકો સુધી થકી આ શ્રમદાનનું આયોજન દર રવિવારે થાય એવું આયોજન માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે। मकर संक्रांति के मौके पर यात्राधाम अंबाजी में नागा साधु संतों के लिए शाही स्नान का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के मौके पर श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा के प्राचीन भोलगिरी महाराज की तपस्थली भैरव धुना से हजारों नागा साधु संतों ने अंबाजी से पैदल यात्रा कर सरस्वती उद्गम स्थान कोटेश्वर कुंड में शाही स्नान का लाभ लिया। अंबाजी में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश से हजारों की संख्या में साधु संत आए। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में नागा साधुओं के नगर प्रवेश, धर्म ध्वजा, गौ माता पूजन, कन्या पूजन और आखिरी दिन शाही स्नान का आयोजन
आयोजन किया गया। साधु संतों के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कार्यक्रम के अंत में साधु संतों को भेंट देकर विदा किया गया। हमारी सनातन वैदिक परंपराની અંદર મકર સંક્રાંતિ એટલે સૂર્ય મકર રાશિમાં ભ્રમણ કરીને પ્રવેશ કરે છે એટલે એને મકર સંક્રાંતિ કહે છે। પણ જે 1-2 મહિનાથી ધનારક ચાલતું હતું એનો આજે અંત આવી ગયો છે અને આજના દિવસ પછીથી અમારી માન્યતાઓની અંદર દરેક શુભ કાર્યની શરૂઆત થાય છે। દરેક વ્યવસ્થા લગ્ન પ્રસંગથી માંડીને દરેક સારા કાર્યો જે કરવા યોગ્ય હશે વ્યક્તિના જીવનમાં અને મકર ક્રાંતિના શુભ દિનથી શરૂઆત થાય છે। સનાતન વૈદિક પરંપરાની અંદર ભગવાન સૂર્ય એના પુત્ર શનિને આજે મળવા જાય છે એવું પણ મહત્વ છે અને સાથે સાથે શુભ કાર્યની શરૂઆતની સાથે લોકો દાન પુણ્ય તીર્થમાં સ્નાન ઇત્યાદિ કરી પોતાના જીવનની ધન્યતા અનુભવે છે। મહાત્મા સંતોની સેવા કરી ગૌ માતાને વિશેષ કરીને આજે ઘાસ લીલું ઘાસ કે મગ કે એવું બધું ચડાવતા હોય છે અને આપતા હોય છે। પણ મકર સંક્રાંતિ એક સનાતન વૈદિક ધર્મની અંદર સ્નાનનું પર્વ છે। સૌથી વિશેષ તો સ્નાનનું પર્વ છે કે પુણ્ય નદીઓની અંદર ગંગા જમના સરસ્વતી જેવી પવિત્ર નદીઓની અંદર નર્મદાની અંદર સ્નાન કરે। એમાં આવી જ રાતે આજે અંબાજીના મુકામે અમારા શ્રીપંચ દશનામ આહવાન અખાડાની અધ્યક્ષતાની અંદર મહાત્મા સંતો સળદર્શન સાધુ સમાજ દરેક અખાડાના પ્રતિનિધિ મહાત્માઓ હતા અને અમારી પ્રાચીન ભોલાગીરી મહારાજની ધૂણીની પરંપરા છે તપસ્થલી છે ત્યાંથી મહાત્મા સંતોની વિશાળ શોભાયાત્રા અખાડાના દેવતા નિશાન પાલકીઓ સાથે સાથે ભારત વર્ષથી આવેલા વિદેશોથી આવેલા પણ મહાત્મા સંતો पवित्र स्नान और शाही स्नान के अंदर जोड़ाना है। गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में आयोजित किए गए चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में आयोजित चुनाव में 816 किसानों में से 786 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवार और अपक्ष के 3 उम्मीदवार मिलाकर कुल 23 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। 10 वर्षों के बाद आयोजित मार्केटिंग यार्ड के चुनाव में भाजपा अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। डिस्ट्रिक्ट बैंक के बाद नागरिक बैंक और अब मार्केटिंग यार्ड में भी भाजपा सत्ता बनाने के लिए प्रयासरत है। देश के कई अग्रणी नागरिक डीप फेक का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने डीप फेक के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मन बना लिया है। डीप फेक को लेकर सरकार नए नियम ला रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज यानी 16 जनवरी को इस पर बताया कि 7-8 दिनों में नए आईटी नियम नोटिफाई किए जाएंगे। उन्होंने डीप फेक पर 2 बैठकें भी की। नए आईटी नियमों में गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान हैं। सभी के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीप फेक पर चिंता जता चुके हैं। पिछले दिनों उनका एक डीप फेक वीडियो आया था जिसमें वह महिलाओं के साथ गरबा खेलते हुए नजर आए थे। वहीं हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्हें स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट गेमिंग ऐप को प्रमोट करते दिखाया गया था। सचिन ने इस पर ट्विटर पर सफाई देते हुए लिखा कि यह वीडियो नकली है और धोखा देने के लिए बनाया गया है। किसी रियल वीडियो, फोटो या ऑडियो में दूसरे के चेहरे, आवाज और एक्सप्रेशन को फिट कर देने को डीप फेक नाम दिया गया है। ये इतनी सफाई से होता है कि कोई भी यकीन कर ले। इसमें फेक भी असली जैसा लगता है। ऐसे में अब उस पर कानून बनाना जरूरी हो गया है। देश भर का माहौल इन दिनों राममय हो चला है। इसी बीच सूरत से आई यह तस्वीरें इस माहौल की गवाही दे रही हैं। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका उत्साह देश भर में देखने मिल रहा है। जगह जगह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी बीच सूरत से आई ये तस्वीरें काफी दिलचस्प है, जहां सिद्धार्थ दोषी नामक व्यापारी ने राम मंदिर की थीम पर विशेष रूप से गाड़ी तैयार करवाई है। लग्जरी मानी जाती जैगुआर कार पर राम मंदिर की थीम पर चित्र बनवाकर सिद्धार्थ दोषी 1400 किलोमीटर की अयोध्या की यात्रा तय कर रहे हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत भी करेंगे। राम मंदिर की थीम पर सजी हुई ये गाड़ी लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस गाड़ी को सूरत के मेयर दक्षेश मावाणी ने अयोध्या प्रस्थान कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राम भक्त भी शामिल हुए। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर में सूर्य पूजा, गौ पूजा सहित कई धार्मिक आयोजन किए गए। मकर संक्रांति के मौके पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा सोमनाथ महादेव मंदिर में प्रातः आरती के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान से सूर्य पूजा, गौ पूजा का आयोजन किया गया।
असर धार्मिक आयोजन का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन भी भक्त जुड़े। इस मौके पर विधि विधान से महादेव का अभिषेक किया गया। मकर संक्रांति पर तिल का बेहद महत्व है, जिसके चलते पूरे दिन महादेव के श्रृंगार अभिषेक पूजन में विशेष रूप से सफेद तिल का उपयोग किया गया, जिसके दर्शन कर देश विदेश से आए श्रद्धालु धन्य हो गए। मारो अहोभाग्य है कि सोमनाथ दादाए मने आ संक्रांत पर्वते अहींया बोलाव्यो अने અહીંનું જે વાતાવરણ ભક્તિમય જોયું અને જે પ્રમાણે ટ્રસ્ટ અહીંની સેવાઓ સંચાલિત કરી રહી છે એનાથી ખૂબ આનંદ સભર થઈ ગયા। અમે અહોભાગ્ય છે અમારું। અમે પૂજામાં બી પાઠ લીધો, પણ સૂર્ય પૂજા, પછી ગૌ પૂજા, અત્યારે અમે સોમેશ્વરની પૂજા કરવાના છે। મકર સંક્રાંતિનું અહીંયા આવ્યા પછી અમને અનુભવ થયો કે આપણે મકર સંક્રાંતિ દિવસે મોટાભાગે પતંગ ચડાવવા સુધી અને ઊંધિયું જલેબી ખાવા સુધીનો સીમિત છે, પણ અહીંયા આવ્યા પછી ખબર પડી કે મકર સંક્રાંત એ બહુ પુણ્યકાળ છે। મકર સંક્રાંતિના દિવસે દાન પુણ્ય અને પૂજાનું ખાસ મહત્વ રહેલું હોય છે। ખાસ કરીને આ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા સોમનાથ તીર્થધામમાં પ્રભાસ તીર્થ ક્ષેત્ર એ અર્ક સ્થળ એટલે ભાસ્કર તીર્થ ક્ષેત્ર તરીકે પણ પ્રચલિત હતું અને અહીંયા સૂર્યપૂજાનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે। ખાસ કરીને અહીંયા વિવિધ 12 સૂર્ય મંદિરો પણ આ પ્રભાસ તીર્થ ક્ષેત્રમાં આવેલા હતા। અહીંયા વિશેષ સૂર્યપૂજાનું મહત્વ રહેલું છે। આજે સોમનાથ મંદિરમાં પણ ભગવાન સૂર્યનું પૂજન કરવામાં આવ્યું। તેમજ સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા ટ્રસ્ટના પ્રકલ્પમાં એક જે ગૌશાળાનો પ્રકલ્પ છે, ટ્રસ્ટ દ્વારા ગીર ગાયની ગૌશાળા અહીંયા કરવામાં આવેલી છે, જેમાં 175 થી વધારે ગીર ગાયો गौशाला में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारतीय किसान यूनियन के नेता की ईंट पत्थर से हमला कर हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर काले खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्नाव में हिस्ट्री शीटर काले खान और उसके साथियों ने मिलकर गोताखोर मोहल्ले में रहते भारतीय किसान यूनियन के नेता विनोद कश्यप को पत्थरबाजी कर लहूलुहान कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उन्नाव पुलिस ने मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर काले खान समेत उसके साथी छोटू खान, सुहेल और जमशेद को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिवार वालों ने चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दिनांक 14/1/24 को समय करीब 11 बजे थाना गंगा घाट क्षेत्रांतर्गत चंपापुरवा में मारपीट हो गई थी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे, जिसके संबंध में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 19/24 धारा 323, 336, 308, 386 IPC बनाम काले उपरोक्त व काले साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दौरान इलाजी घायल विनोद की मृत्यु हो गई थी। फलस्वरूप मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 IPC की बढ़ोतरी की गई थी। उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के मौके पर भगवान राम को अर्पित किया जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर देश भर के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में गंगोत्री, यमुनोत्री और बागेश्वर सरयू नदी के उद्गम स्थान से मंगाए गए पवित्र जल के साथ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के जल कलश का पूजन कर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साधु संतों को अयोध्या के लिए रवाना किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से साधु संत और राम भक्तों पर जिला प्रशासन द्वारा पुष्प वर्षा करवाई गई। यहाँ से माँ गंगा का जल आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए माँ गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहाँ जा रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी देवभूमि से लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं। जो हमारी कलश यात्रा है ये अयोध्या धाम जा रही है और जो गंगोत्री का उद्गम स्थान गंगोत्री है वहां से जल लाया गया है और जो गंगा माँ है उसका उद्गम स्थान जो गंगोत्री है वहां से जल मंगाया गया है और जो सरजू है उसका जल जो है बागेश्वर से मंगाया गया है, क्योंकि बागेश्वर जो है सरजू का उद्गम स्थान है। इसीलिए तीनों जल यहाँ ला करके यहाँ उनमें गंगा जल मिला करके ये पूरा जल जो है अयोध्या धाम को रवाना हो रहा है।
स्वच्छता मामले गुजरात का वडोदरा शहर 14वें क्रम से फिसलकर 33वें क्रम पर आ गया है। वडोदरा को स्वच्छता मामले कैसे आगे लाना है, इस पर VNM टीवी ने वडोदरा के जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया ली। वडोदरा में आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार की पोस्टर अभियान के साथ शुरुआत हुई है। जैसा कि हर बार होता है, वैसे इस बार भी नेताओं के आने से पहले उस जगह को साफ सुथरा किए जाने की कवायद की जा रही थी, जो VNM टीवी के कैमरे में कैद हो गई। स्वच्छता मामले वडोदरा वैसे ही 14वें क्रम से फिसलकर 33वें क्रम पर पहुंच गया है। ऐसे में जब हमने नेताओं से इस मामले सवाल पूछा, तब उन्होंने कहीं न कहीं नागरिकों की जन सहभागिता की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही एक अभियान है स्वच्छता अभियान, जो वडोदरा शहर में भी चलाया जाता है, लेकिन वडोदरा का नंबर फिर भी बहुत पीछे आया है। क्या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले वडोदरा को स्वच्छ वडोदरा की भेंट मिले, ऐसा कोई आयोजन कॉर्पोरेशन की ओर से किया गया है? जैसा आपने बताया, स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है और स्वच्छता के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। फिर वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कोई तालाब, बड़ौदा शहर के सभी तालाब हो, बड़ौदा शहर के सभी मंदिर हो, वीकली एक प्रोग्राम जन जागृति के लिए चलाया जाता है। साथ ही में रोज बरोज सफाई काम भी होता है। दो अलग अलग टाइम है, सुबह का 8 बजे का और दोपहर का 3 बजे का। सब सफाई सेवकों को बीट भी उनको सौंपी गई है। और अभी ताजेतर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 1200 महकम नए बना के सफाई सेवकों की भर्ती भी की गई है। जैसे बड़ौदा में नए नए गांव का जो ऐड हुए हैं बड़ौदा महानगर पालिका में, सफाई की कामगिरी होती है, पर उसमें जो सफाई का जो सर्वे होता है उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन करके, सभी नागरिकों को भी रजिस्ट्रेशन करके उसमें अंदर इन्वॉल्व होना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब नागरिकों का ये जो उनको इन्वॉल्व करने का जो पोर्शन था उसमें कहाँ पर छूट गया है हमसे। तो आगे जब भी ये होगा तो उनको उसमें भी जोड़ा जाएगा। और बड़ौदा महानगर पालिका का सफाई अभियान तो रोज के रोज चालू है। और मैडम, आप यहाँ कार्यक्रम में आए उससे पहले 5 मिनट पहले यहाँ सफाई हो रही थी, तो क्या यहाँ सफाई नहीं होती है या नेता आते हैं तभी सफाई जरूरी है? जब भी बताया तो मैं अभी यहाँ के जो भी सफाई बैग जिसको सौंपी गई है उनसे भी मैं पूछूंगी, क्योंकि 8 बजे का और 3 बजे का उनका टाइम है, फिक्स है सफाई करने का। फिर भी आपने बताया तो मैं पूछूंगी उनसे कि ऐसा क्यों हुआ है, कुछ कचास रही होगी तो पक्का हम अगली बार ऐसा कुछ करेंगे कि हम भी गर्व लेंगे कि भाई हमारा नंबर ये हुआ है। चलिए, वडोदरा के साथ मिलकर हम ये स्वच्छता का अभियान आगे बढ़ाएं, ऐसी हम आशा रखते हैं। और हमेशा ही नागरिकों पर ही ठीकरा जनप्रतिनिधि फोड़ते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि कार्यक्रम से ठीक 5 मिनट पहले यहाँ सफाई हो रही थी, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्या स्वच्छता के लिए वडोदरा शहर को कुछ मिलेगा? क्योंकि 33वें स्थान पर पूरे देश में जब हम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्या कोई कदम वडोदरा शहर में उठाने जा रही है आने वाले दिनों में? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है पाटिल साहब, इनसे बात करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि इसको ये जो काम है स्वच्छता, उसमें पार्टी को भी जुड़ना है। 3-4 दिन के अंदर एक नई रणनीति के स्वरूप में बड़ौदा शहर के एनजीओ को साथ में रखकर पार्टी के जिम्मेवार जो लोग हैं, यानी चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं या संगठन के कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनके माध्यम से अलग अलग विस्तार को हम एडप्ट करके इनको दत्तक लेने के बाद वो एरिया में इनकी सफाई की जिम्मेवारी वो एनजीओ, कॉरपोरेशन और पार्टी के जिम्मेवार जो लोग हैं इनके माध्यम से करके एक नया मॉडल हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो नया मॉडल है वो नए मॉडल के ऊपर 19 या 20 तारीख को प्रदेश के कोई नेता के माध्यम से शुरुआत होगी। पूरे बड़ौदा शहर में ये मॉडल को एक के बाद एक हम लागू करेंगे। हम भी ये जानते हैं कि बड़ौदा ये गुजरात का सांस्कृतिक पाटनगर है, ये यहाँ की कला नगरी है, यहाँ सेवा की नगरी है। तो हमारा नंबर स्वच्छता के अभियान में अव्वल नंबर में आना चाहिए और उसके लिए लोग हमारे साथ जुड़े, एनजीओ हमारे साथ में जुड़े। कॉरपोरेशन अपना काम कर ही रहा है, लेकिन बाकी सब लोगों को साथ में जुड़कर ये नंबर हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया VNM से बातचीत के लिए। तो ये थे वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी अब स्वच्छता अभियान में जुड़ेगी, क्योंकि वडोदरा शहर पूरे शहर में पूरे देश में 33वें नंबर पर आया है और लास्ट ईयर 14वें नंबर था और 33वें नंबर पर आया है। तब अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें जुड़ने की जरूरत। वैसे अभियान बहुत होते हैं, बहुत सारी तस्वीरें खिंचाई जाती है हाथ में झाड़ू पकड़कर, लेकिन स्वच्छता के नाम पर वडोदरा को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है उसकी बदौलत वडोदरा शहर कहीं ना कहीं सफाई मामले अच्छा रैंकिंग हासिल कर सके।
वडोदरा में स्वच्छता की मैं बात कर रही हूं और स्वच्छता के लिए अब वडोदरा शहर को किस और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री ले जाने वाले हैं, वो उनसे जानते हैं। सर, कोई प्लान बनाया है किस तरह हम वडोदरा को स्वच्छ वडोदरा की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हम पिछड़ गए हैं काफी। वडोदरा का 33वां नंबर आया है। मार्किंग में लास्ट ईयर से 7% मार्क ज़्यादा मिले, लेकिन ये बार जो कैटेगरी थी वो 1 लाख प्लस सिटी को इंक्लूड किया था। करीब 400 के ऊपर शहर थे और लास्ट टाइम 1 मिलियन प्लस सिटी थे, जिसमें 71 शहर थे, जिसमें हमारा 14वां क्रमांक था। ये बार 33वां क्रमांक है। मार्क्स बढ़ने के बावजूद हम लोग पिछड़े क्योंकि एंट्री ज़्यादा थी, लेकिन हमारे साथ ज़्यादा अच्छा काम सूरत ने, अहमदाबाद ने, राजकोट ने किया है। तो बड़ौदा कॉरपोरेशन भी इस कार्य को करने के लिए कटिबद्ध है, जिसमें जो बड़ी बड़ी बात है उसमें एड सोर्स एग्रीगेशन के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजर कि हर 1000 घर के बीच में कम्युनिटी मोबिलाइजर घर घर पे जाके लोगों को एजुकेट करेगा कि कचरे को वर्गीकृत कैसे करना है। उसके बाद डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है वो सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तीसरा चीज़ होम कंपोस्टिंग, जिन लोगों को बड़ा गार्डन है, जिनके पास ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो होम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो बड़े बड़े पार्टी प्लॉट है और रेस्टोरेंट है, उनका कंपोस्टिंग प्लांट कंपलसरी करने की ज़रूरत है। और इनका जो वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, रेस्टोरेंट का वेस्ट है और पार्टी प्लॉट का वेस्ट है, उसको अलग तरीके से कलेक्ट करेंगे। जहाँ से कलेक्ट होता है उसके बाद रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशन के जो प्रोसेसिंग साइड पे वो कचरे को भी लेके जाना है। हो सकता है कि आरटीए से उधर ही हम लोग मटेरियल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कर सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत की जनता काफ़ी भावुक है। कायदे कानून से कोई चीज़ का निराकरण नहीं होता है, तो इसको स्वच्छता को जन आंदोलन में परिवर्तित करने की जरूरत है, जो कि हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लेकिन बड़ौदा में हम लोग विशेष प्रयास करेंगे, लोग स्वच्छता के साथ जुड़े, अपना बिहेवियर चेंज करें, अपना हैबिट चेंज करें। और ये शहर मेरा शहर है। सारे कर्मचारी कि भाई हम लोग 33वें नंबर पर आए, कोई हिसाब से ये टॉलरेबल नहीं है और इसको हमको नेक्स्ट ईयर 1 से 5 के अंदर जाना है। तो ये जो जन आंदोलन में परिवर्तित करने की बात है, उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन करना, कचरे को रोड पे नहीं फेंकना, कचरे को वाटर बॉडी में नहीं डालना, उसके लिए हैवी फाइन का भी बजट में हम प्रावधान करने जा रहे हैं, ताकि एक डिटरेंट फोर्स रहे कि हमको कचरा रोड पे नहीं डालना है, वाटर बॉडी में नहीं डालना है। और अगर आदमी चॉकलेट का रेपर भी रोड पे डालता है तो उससे डालने के वजह अपनी जेब में डाले। तो इस तरह का जो बिहेवियरल चेंजेस है वो जन आंदोलन से और भावुकता से, हमको सिटीजन की भावुकता से जुड़ना पड़ेगा। जन आंदोलन के जरिए वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम हम सबको साथ मिलकर छेड़नी होगी, तभी हमारा प्यारा वडोदरा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। वडोदरा शहर के विधायक केयूर रोकड़िया हमारे साथ हैं और उनसे भी मैं यही सवाल पूछने वाली हूँ कि वडोदरा को साफ करने का क्या एक्शन प्लान विधायक की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से बनाया जा रहा है। सर, हमें सफाई की जरूरत है, ये तो आप मानेंगे, क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया, 33वें नंबर पर हम है। तो कुछ तो सोचा होगा कि अब आगे मिलकर वडोदरा शहर को हम स्वच्छता की भेंट कैसे देंगे। देखिए, स्वच्छता कोई एक आयाम पर हमें देखनी नहीं चाहिए। जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण होता है वो मल्टीपल आयामों को एक संकलित समूह होता है। रास्तों की सफाई होती है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है, नदी नालों और तालाबों के अंदर की स्वच्छता होती है, ओपन साइट डेब्रिस का वेस्ट निकाल का क्या प्रोसेस है, इन सभी पैमानों पर ये स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे देश में होता है। जो कचरा हम डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं उसको कैसे सेग्रीगेट करते हैं, उसके आधार पर भी, उस पैमाने पर भी इसका सर्वेक्षण के अंदर आकलन किया जाता है। तो जिस आकलन के जरिए हम जहाँ पे पिछड़े हैं, हम पीछे आए हैं, उसको हमें सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है। कॉरपोरेशन को एक मीटिंग बुलानी चाहिए अधिकारियों के साथ, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, और आम जनता का भी उसमें सपोर्ट लेके किस क्षेत्र में हम पिछड़े हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। जिस क्षेत्र में भले हम आगे हो, फिर भी डोर टू डोर, रास्तों की सफाई, इन सभी विषयों को लेकर पब्लिक को जोड़ के इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। हर एक नागरिक को अपना योगदान उसमें देना जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधायक केयू रोकड़िया जो कह रहे हैं कि सफाई हमेशा जरूरी होती है और जन सहभागिता के साथ ये होनी चाहिए। वडोदरा शहर को स्वच्छता में अब विधायक और जनप्रतिनिधि साथ मिलकर कहां ले जाने वाले, ये हम चैतन्य भाई से पूछेंगे। चैतन्य भाई, वडोदरा शहर को साफ करने की बहुत जरूरत है, आप जानते ही हैं। किस तरह अब जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने की कोई मुहिम छेड़ी जाएगी? देखिए, बड़ौदा शहर को स्वच्छ करने की तो बहुत सालों से जुम्बेश हाथ में ली हुई है। अब काफ़ी सालों से कॉरपोरेशन द्वारा, हम सभी के द्वारा प्रजाजनों को भी कहा, मतलब उनको भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई आप जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करके रखिए। तो उससे क्या है कि उसको जो भी कचरे का उसका जो सॉल्यूशन लेना है वो इजी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सब एरियाज़ में ऐसा रहता है कि कचरे को सब इकट्ठा करके ही डालते हैं। और कॉरपोरेशन द्वारा जब इतनी सारी कचरा की जो वैन्स है वो सब चलाई जाती है, उनके टाइम्स फिक्स किए गए, लोगों के कहने के हिसाब से टाइम फिक्स किए गए हैं, उसके बावजूद लोग वो टाइम में डालते नहीं है, फिर वो आता है सीधा कूड़ा अपना रास्ते पर। सर, अभी आप जिस कार्यक्रम में आए यहाँ तो कोई रहता नहीं है, लेकिन अभी इस कार्यक्रम से पहले 5 मिनट पहले यहाँ की सफाई की गई है, तो नहीं लगता है कि वडोदरा को कोई एक्शन प्लान की जरूरत है? देखिए, हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं, तो कचरा तो पेड़ पौधों का पन्ना वन्ना तो गिरता ही रहता है। तो 5 मिनट पहले अगर पन्ने कुछ साफ किए उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। बाकी यूजुअली इन द मॉर्निंग, अब अगर देखो सुबह 7 साढ़े 7 बजे, तो यहाँ पर पूरी टीम लगी होती है कॉरपोरेशन की साफ सफाई करने में। 33वें स्थान पर आए हैं, आगे ले जाने के लिए कुछ सोचा है, कुछ संकलन मीटिंग में होगा? देखिए, मैंने आपको बताया वैसे कि हम लोग यहाँ पर कॉरपोरेशन जो है पूरा उनका काम ढंग से कर रही है। उनके जो कचरा उठाने वाली वैन्स है वो टाइम से आती जाती रहती है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पब्लिक को भी इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। सब चीज़ अगर कॉरपोरेशन ही करती रहेगी, और एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों तरफ से दो हाथ से ताली बजती है, तो थोड़ा सिटीजन्स भी थोड़ा सोचे समझे और उनका कचरा जो है घर का या दूसरा कूड़ा है वो कचरा पेटी की जो गाड़ी आती है उसमें अगर डालते हैं तो बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो आप 33वां ये जो जगह बता रहे हैं उससे हम फर्स्ट नंबर पे आने में देर नहीं लगेगी, अगर सिटीजन्स भी साथ में रहे, साथ में उनका योगदान दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चैतन्य देसाई, वडोदरा के विधायक हैं, और कह रहे थे कि वडोदरा की जनता को भी सहभागिता दिखानी होगी। वैसे ही हम जो स्वच्छता मामले 33वें नंबर पर आए हैं उसका ठीकरा कहीं ना कहीं नागरिकों पर फोड़ा गया है, तो नागरिकों को अब कहीं ना कहीं जन सहभागिता दिखानी होगी ताकि वडोदरा शहर को हम स्वच्छता के मामले में अन्य शहरों के मुकाबले ला सके। स्वच्छता की और वडोदरा को आगे ले जाना है। आप हमेशा टीम वडोदरा की ओर से भी प्रयास कर रहे हैं, एज अ विधायक भी कर रहे हैं। वडोदरा को और स्वच्छ कैसे बनाएंगे ताकि हम नंबर गेम में भी आगे आ सके? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर हमको बड़ौदा को सही मायने में देखना है तो उसको 2 भागों में हमको डिवाइड करना चाहिए। एक जो है वो पुराना बड़ौदा है और एक नया बड़ौदा है। आप अगर नए बड़ौदा में किसी भी जगह पे जाते तो उससे अच्छी स्वच्छता कहीं नहीं है। अच्छा, पुराना बड़ौदा, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा जो वार्ड है, मेरे रावपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो आता है, और ये हमारे चैतन्य भाई के विस्तार में वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 7, ये जो पुराना बड़ौदा है, तो वहाँ जो तकलीफ है वो इसलिए है कि वो 125, 150, 300, 400 साल, 1000, 2000 साल पहले बनाया वह बड़ौदा शहर है। तो वहाँ की जो तकलीफ है वो हम जानते हैं, हम मानते हैं, और उसके लिए भी हम प्रयत्नशील है। वहाँ के दबान हटाने का मुद्दा है, वहाँ के जो पुराने बिल्डिंग है जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जो कॉरपोरेशन की मिल्कियत है, उसको भी हम निकाल कर वहाँ अच्छा कुछ करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो भी हो रहा है। और बतौर विधायक मैंने तो शुरुआत कर दी है। मैंने इलाके में हर सप्ताह में अलग अलग विस्तार में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ जाकर सफाई का काम करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये 6-7 महीने, 1 साल में सब अलग बड़ौदा दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। एक अलग वडोदरा, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की पहचान है वडोदरा शहर, और ऐसे में इस वडोदरा शहर को स्वच्छ बनाने की बातें जनप्रतिनिधियों ने की है। देखते हैं आने वाले 1 साल में वडोदरा शहर का 33वां क्रमांक जो आया है वो कहां तक पहुंचता है। क्या ये जनप्रतिनिधि है वो अपनी बातों पर खरे उतरते हैं कि नहीं। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।